अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि चाय ठंडी हो गई है, वो मुझसे नाराज़ हो गया है, खाना पक गया है, कमरा साफ़ हो गया है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं चाय ठंडी हो गई है और वो मुझसे नाराज़ हो गया है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली क्या स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सबसे पहले देखें, ये तो एक प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट देन उसके बाद हैव या हैज़ में से कोई एक आ जाता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर जो है कोई चीज़ हो गई है, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील हुई है। चाय क्योंकि ठंडी हो गई है, पहले गर्म थी वो ठंडी हो गई है। तुम नाराज़ नहीं थे लेकिन नाराज़ हो गए हो, तो इस वजह से यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होने के लिए जब हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे हम वर्ब यूज़ करते हैं गेट का। और यहाँ पे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गेट की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, गॉट यूज़ होगी, ठीक है। तो वैसे गॉटन भी यूज़ होती है, लेकिन आजकल जो है मॉडर्न इंग्लिश में गॉट का ही हम जो है वर्ब को एज थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी गॉट को, ठीक है। देन उसके बाद जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, कोई भी, जैसे कोई चाय ठंडी हो गई है तो ठंडा होना कोल्ड, वहाँ पे वो जो है एडजेक्टिव होगा। तो गॉट के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, तो ये सेंस देगा, होने का सेंस देगा, ठीक है। किस तरह देखें, चाय ठंडी हो गई है, चाय ठंडी हो गई है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, चाय है, तो बनेगा द टी हैज़ गॉट कोल्ड। द टी हैज़ गॉट कोल्ड, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने हैज़ लगाया, देन उसके बाद गॉट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद कोल्ड आ गया, ठंडा होना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम मोटे हो गए हो। तुम मोटे हो गए हो, मोटा होना क्या होता है, फैट, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है, तो बनेगा यू हैव गॉट फैट। यू हैव गॉट फैट, तुम मोटे हो गए हो, यानी पहले दुबले थे लेकिन अब मोटे हो गए हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हुए हो, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, वो मुझसे नाराज़ हो गया, पहले नाराज़ नहीं था लेकिन अब नाराज़ हो गया है, तो बोलेंगे ही हैज़ गॉट एंग्री विद मी। ही हैज़ गॉट एंग्री विद मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे देर हो गई है, तो देर हो गई है तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई हैव गॉट लेट। आई हैव गॉट लेट। आई होप कि आपको गॉट का यहाँ पे यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो तैयार हो गया है। वो तैयार हो गया है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास 2 PDF बुक्स हैं। एक है स्ट्रक्चर PDF बुक, जिसके अंदर 200 प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी प्राइस है 250। एक ये PDF बुक है, और एक वोकेबलरी बुक है, वो भी PDF ही बुक है, जिसके अंदर 300 वोकेबलरी वर्ड्स हैं, और जिसकी हर 12 वर्ड्स के बाद उसका पैराग्राफ में भी उसका यूज़ हुआ है। देन उसके अंदर 100 कॉलोकेशंस हैं, 100 फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत सारे नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं। अगर आप दोनों बाय करना चाहें तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे रब्ता कीजिएगा। और वो जो नेक्स्ट सेंटेंसेस थे ना, जैसे कि जिसके अंदर था खाना पक गया है, तो बेसिकली वो पैसिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो खाना पक गया है यानी पकाने वाले का जिक्र नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है खाना तो किसी ने पकाया ही होगा, तो पैसिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि देखें पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर होता है कि हम उस काम को दिखा रहे होते हैं कि जो भी काम किया जा रहा हो। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पैसिव होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव यानी हैव हैज़ के बाद बीन लगेगा, तो हैव हैज़ बीन यानी हैव बीन, हैज़ बीन। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो रूल ही होता है कि बीन लगता है यानी बी की फॉर्म लगती है पैसिव उसमें, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। देखिए किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, खाना पक गया है। खाना पक गया यानी खाना पका दिया गया, किसने पकाया, ये हमने अभी इस बहस को हमने ख़त्म कर दिया, तो बस हमने बोला खाना पक गया है, खुद ब खुद तो नहीं पका होगा ना, लेकिन खाना पक गया है, पका दिया गया है, तो द फूड हैज़ बीन कुक्ड। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पका दिया गया है या खाना पक गया है, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कमरा साफ़ हो गया है। कमरा साफ़ हो गया है तो कमरा किसी न किसी ने तो साफ़ किया होगा, तो कमरा साफ़ हो गया है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, कमरे को साफ़ कर दिया गया है या कमरा साफ़ हो गया है। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, काम वक्त पर हो गया है। काम वक्त पर हो गया है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखें गेट को जो है और भी तरह से, मतलब होने के सेंस में इसको हम जो है और टेंसेस में भी यूज़ करते हैं। देखें, खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, तो हम बोल देंगे हैव फूड अदरवाइज इट विल गेट कोल्ड, ठीक है। तो इट विल गेट कोल्ड वरना ये ठंडा हो जाएगा,
तो हम यहाँ पर जो है इसको टेंस में और भी यूज़ कर सकते हैं। गेट की फॉर्म्स जो टेंस के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होगी वो होगी, क्योंकि मेन वर्ब के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ किसी उसमें तब्दील हो जाए, ठीक है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील हो जाए। खाना खा लो, यानी अभी तो गर्म है लेकिन ठंडा हो जाएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दिन ब दिन दुबले हो रहे हो। तुम दिन ब दिन दुबले हो रहे हो, यानी तुम्हारे अंदर जो है कमी आ रही है, तुम दुबले हो रहे हो। तो बनेगा यू आर गेटिंग स्लिम डे बाय डे। यू आर गेटिंग स्लिम डे बाय चलता है, जहाँ पर आप पार्टनर के साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। और आपको एक टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाता है, रात की टाइमिंग है 10 से 11 की। आराम से आप जो है बातचीत करके जो है अपनी कॉन्वर्जेसन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पे कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। आप आराम से जो है अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी कॉन्वर्जेसन को जारी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।